नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे आग प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त से, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लकड़ियों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो ये क्या ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार का होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन वे संसाधन, अगर परंपरागत संसाधन की हम बात करें, वे संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, वे संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है या प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, वे संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, तो ये कौन से हो गए? परंपरागत संसाधन हो गए। अगर दूसरे की बात, 2 नंबर, इनकी प्रकृति में मात्रा क्या है? सीमित है। प्रकृति मात्रा कोयला, पेट्रोलियम, इनकी प्रकृति मात्रा सीमित, क्योंकि इनके निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनकी प्रकृति में मात्रा सीमित है। 3 नंबर की बात हम करें, यह अनवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन यानी इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 4, ये नवीनीकरण संसाधन हो गए। नवीनीकरण संसाधन की प्रकृति में मात्रा सीमित है और ये प्रकृति में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसे भी आप लिख सकते हो, तो आगे लिखो। तो इनसे आपके अंतर पूछे जा सकते हैं दोनों में। तो पहला आपके परंपरागत संसाधन, वे संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनकी प्रकृति में मात्रा क्या है? सीमित है। और ये अनवीनीकरण संसाधन है, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इनके निर्माण लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो ये तो हुई परंपरागत संसाधन की बात। अब गैर परंपरागत संसाधन की बात करें, गैर परंपरागत संसाधन की हम बात करते हैं। वे संसाधन जिनका निर्माण अभी भी हुआ है, जिनका निर्माण अभी भी है, वे संसाधन जिनका निर्माण अभी भी हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा, इनसे ऊर्जा अभी वर्तमान में या थोड़े दिनों में बढ़ाने लगे हैं हम। तो वे संसाधन जिनका निर्माण अभी भी हुआ है वे गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारिक ऊर्जा, ये सभी इनकी प्रकृति मात्रा असीमित है। इनकी प्रकृति मात्रा क्या है? असीमित है, क्योंकि इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होना, वायु कभी समाप्त होगी। तो इनकी प्रकृति में क्या है? ऊर्जा, इन ऊर्जा संसाधन की प्रकृति मात्रा क्या है? असीमित है। ये नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है यानी कौन संसाधन है? ये नवीनीकरण संसाधन, यानी इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। तो परंपरागत वे संसाधन जो प्राचीन समय से लगे, कोयला, पेट्रोलियम, इनकी प्रकृति मात्रा क्या है? सीमित है। यह नवीनीकरण संसाधन है। और गैर परंपरागत की हम बात करें तो वे संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन समय से चला नयारावर्ती, जिनका उपयोग वर्तमान समय में हुआ है, ये असीमित संसाधन है। और इनकी प्रकृति मात्रा नवीनीकरण संसाधन है। प्रकृति मात्रा असीमित है और ये नवीनीकरण संसाधन, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन में अंतर पूछा जा सकता है दोनों में। और आज पढ़ते हैं परंपरागत संसाधनों के बारे में। तो हमारा पहला है परंपरागत संसाधन में कोयला। कोयले के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। परंपरागत संसाधन में हम पढ़ते हैं
परंपरागत संसाधन में पढ़ते हैं पहला कोयला। कौन सा पढ़ते हैं? कोयला। तो कोयले को परंपरागत संसाधन पहला पढ़ते हैं कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, यानी कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। और क्योंकि सभी उद्योगों में कोयला काम आता है, उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न में उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है और कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कोयला शक्ति का प्रतीक, यानी शक्ति मतलब इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोयले को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, कोयले काला सोना भी कहा जाता है और कोयले को शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। कोयला उत्पादन में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है। चीन व अमेरिका के बाद कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। यानी भारत है वो कोयले के उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है। भारत में विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन होता है। भारत में विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन किया जाता है। तो कोयले की बात करें, कोयले को उद्योगिक जननी भी कहा जाता है, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है और भारत विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन करता है। कोयला के उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा स्थान रखता है। तो ये तो ये कोयला के थोड़े उत्पादन की बात। भारत में पहला जो कोयला कारखाना है वह अंग्रेजों के द्वारा, भारत में पहला जो कोयला कारखाना है अंग्रेजों के द्वारा रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है, भारत में सर्वप्रथम कोयले की जो कारखाना है अंग्रेजों के द्वारा रानीगंज पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल से भारत में कोयले का उत्पादन करना आरंभ किया गया। पहला रानीगंज पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता की जो राजधानी है वह पश्चिम बंगाल जो राज्य है जिसको राजधानी कोलकाता है और ये पड़ता है रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ऐसा प्रश्न आपसे मानचित्र बने पूछा सकता है कि रानीगंज कहाँ पे है, तो आपको इधर पूर्व की साइड में आपको क्या बढ़ना है? रानीगंज बढ़ना है। तो कोयले की शुरुआत भारत में अंग्रेजों द्वारा रानीगंज पश्चिम बंगाल से की गई है। अब कोयले की थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कोयले की उत्पत्ति के बारे में बात करें, कोयले की थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में बात करें, कोयले की उत्पत्ति हजारों लाखों वर्षों पूर्व है। पृथ्वी उथल पुथल हुई थी। क्या हुई थी? उथल पुथल। ऐसा माना जाता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व है पृथ्वी क्या हुई? उथल पुथल हुई थी। हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या हुई थी? उथल पुथल हुई थी, जिसके फलस्वरूप जो ऊपर जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और बाद में क्या पृथ्वी से जो भाप बनी, भाप से जो लावा निकला, उनके संपीड़न के फलस्वरूप कोयले का निर्माण माना जाता है। तो लाखों हजारों वर्ष पूर्व है पृथ्वी उथल पुथल हुई, जो नीचे ऊपर जीव जंतु थे, पेड़ पौधे, वो नीचे दम गए और भाप बनकर बाहर निकले। उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण माना जाता है। कोयले का उपयोग क्या है? कोयले का उपयोग आप सब जानते हो। कोयले के उपयोग की बात, उत्पत्ति की बात की, उत्पत्ति में क्या है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी उथल पुथल हुई, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधे नीचे दब गए, जिसके कारण किसका भाप बनकर किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण माना जाता है। कोयले के उपयोग की हम बात करते हैं। कोयले के उपयोग की हम बात करें, कोयले के उपयोग की हम थोड़ी सी बात करते हैं। कोयला का उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों कई प्रकार के उद्योग हैं, बड़े उद्योग, सीमेंट उद्योग के बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें कोयले के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम काम में लेते हैं, आग जलाने के काम में लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के काम में लेते हैं। उद्योग कच्चे माल के रूप में कोयला काम में लिया जाता है, ईंधन के रूप में हम कोयला काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कोयले के प्रकार। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार की हम बात करें, कोयले के प्रकार की हम बात करें कार्बन की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। किसकी मात्रा के आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला
कोयला 4 प्रकार से प्रमुख रूप से माना जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट है पहला जो कोयला एंथ्रेसाइट है। दूसरा है जो बिटुमिन्स। तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा, ऐसा प्रश्न पूछाता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयला प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%, बिटुमिन्स में होती है 75 से 80%। एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90% और बिटुमिन्स में होती है कार्बन की मात्रा 75 से 80% मानी जाती है। और इसमें होती है 50 से 60% कार्बन की मात्रा और इसमें होती है 50 से कम। तो एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा 80 से 90%, ये अच्छी किस्म का कोयला होता है। अच्छी किस्म का जो कोयला आता है एंथ्रेसाइड, ये जलने पर धुआं नहीं देता और अच्छी किस्म का कोयला होता है। उद्योगों में काम में नहीं बल्कि सभी कार्य उद्योगों में काम में नहीं आता, अच्छी किस्म का कोयला होता है। दूसरा है बिटुमिन्स 75% ये भी अच्छी किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75% और लिग्नाइट होता है, ये 50 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और पीट है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50%। ये दो नीचे वाले हैं लिग्नाइट और पीट, ये घटिया किस्म के कोयले हैं। ये कौन से कोयले हैं? घटिया किस्म के कोयले हैं। ये जलने पर बहुत सारी धुआं देते हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं कार्बन की मात्रा 4 प्रकार के हो गए। अब पढ़ते हैं कोयले की श्रेणियां। कोयले की 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। कोयले की श्रेणियों की हम बात करें, 2 प्रकार की श्रेणियों में कोयला पाया जाता है। 2 प्रकार की श्रेणियों में कोयला पाया जाता है। पहला है गोंडवाना लैंड और दूसरा है टीएसरी लैंड। गोंडवाना लैंड 2 श्रेणियों में कोयला पाया जाता है। दूसरा है टीएसरी लैंड। तो कोयला 2 प्रकार की श्रेणी में पाया जाता है। इसे बात करें तो इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो कोयले की 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, गोंडवाना लैंड और टीएसरी लैंड। अब गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड की हम बात करें 200 वर्ष पूर्व कोयला पुराना, इनके समय की हम बात करें, यानी गोंडवाना लैंड में कितने वर्ष पूर्व पुराना कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड में 200 वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 55, इसमें 200 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है, लाख वर्ष, और इसमें 55 लाख वर्ष। तो कोयले की श्रेणी 2 प्रकार, गोंडवाना लैंड और टीएसरी लैंड। गोंडवाना लैंड में 200 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है, जबकि टीएसरी लैंड में 55 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना लैंड में बात करें, गोंडवाना लैंड में 200 वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है और इसमें 55 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। अगर इनकी हिस्सेदारी की हम बात करें, हिस्सेदारी की हम बात करते हैं, हिस्सेदारी के बाद 98% कोयला पाया जाता है। यानी सुशीलता को जो कोयला पाया जाता है वो बाट में 98% गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है, जबकि टीएसरी लैंड का 2% पाया जाता है। 98% कौन सा पाया जाता है? गोंडवाना लैंड किस्म का कोयला पाया जाता है और 2% वो टीएसरी लैंड का कोयला पाया जाता है। अगर इस आगे हम बात करें थोड़ी सी, तो क्षेत्र ये कहां मिलते हैं गोंडवाना लैंड? गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश, महानदी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश,
महानदी उड़ीसा पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, सोन नदी मध्य प्रदेश। तो ये कोयला पाया जा रहा है आपका महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में कौन सा कोयला पाया जाता है? गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है। अब तीसरी लैंड की बात करें तो तीसरी लैंड का जो कोयला है वो असम है, मेघालय है, मणिपुर है, राजस्थान है। इन क्षेत्रों में कौन किसमें कोयला पाया जाता है? तीसरी लैंड का कोयला पाया जाता है। तो ये कि हमने कोयले की बात, कोयले की हम थोड़ी सी हम बात करें, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। भारत के झारखंड के झरिया, झारखंड में एक स्थान है भारत के, झारखंड में है झरिया। जैसे झारखंड और जैसे झरिया मानसून पूर्ण है कि झारखंड में दृष्टि पड़ता है, झारखंड में अच्छी किस्म का जो कोयला पाता है सबसे ज्यादा जो कोयला पाता है वो पाता है झारखंड झरिया में। सबसे ज्यादा कोयला पाता है झारखंड झरिया में पाया था। राजस्थान में क्या भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में कोयला पाता है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। 1956 से कोयले खनन कार्य किया जा रहा है नवेली लिग्नाइट लिमिटेड द्वारा। उन सभी कोयले कार्य किया जा राजस्थान के बीकानेर के पलाना क्षेत्र में, राजस्थान के बीकानेर के पलाना क्षेत्र, राजस्थान की हम बात करते हैं कोयले में तो राजस्थान में स्थान है बीकानेर का पलाना, बीकानेर का पलाना, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगर व्यापार की हम बात करें तो भारत के कोयले की मांग घरेलू मांग की पूर्ति करने के बाद भारत नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, अपने पड़ोसी देशों क्या करता है? कोयला निर्यात करता है। तो आज हमने बात की कोयले के बारे में, हमने बात की कोयले के बारे में हमने बात की। कोयले की हमने बात करने के बाद तो आगे की क्लास में हमें चर्चा करेंगे कोयले के दूसरे प्रकार पेट्रोलियम के बारे में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसके अगर ज्योग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में चर्चा करें। जय हिंद।